दोस्तों इन्फिनिक्स ने अपनी नोट 40 सीरीज को लॉन्च कर दिया एक कंफ्यूजन के साथ। अब आप बोलोगे कि है इसमें कंफ्यूजन क्या है, और जब आप भी उन स्मार्टफोन के नाम सुनोगे तो कंफ्यूज जरूर होगे, और नाम बता रहा हूं मैं अभी। सबसे पहला इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस, उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 4G, इन्फिनिक्स नोट 40 4G। हो गया ना थोड़ा सा कंफ्यूजन, और अगर नहीं हुआ तो लगता है सबसे ज्यादा डफर मैं ही हूं, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। देखो ये 4 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में तो लॉन्च हो गए, इंडिया में भी आने वाले, और इनमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, कंफ्यूजन सारा दूर कर दूंगा वीडियो के लास्ट तक। लेकिन पता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे इन्फिनिक्स का GT 10 प्रो स्मार्टफोन आया था जो कि गेमर्स के लिए काफी ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन था, परफॉर्मेंस को टारगेट करता था। क्या इन चारों में से कोई ऐसा एक स्मार्टफोन है या फिर एक से ज्यादा स्मार्टफोन है जो परफॉर्मेंस को, गेमिंग को टारगेट करते हैं? उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। हाँ बिल्कुल। टोटल 4 स्मार्टफोन है, नाम में थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे लेकिन इतना बड़ा कंफ्यूजन है नहीं। सबसे पहले ना हम 2 प्रो मॉडल्स की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा महंगे, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस और इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेक मिलते हैं। 6.78 इंचेस का एक FHD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो MediaTek का Dimensity 7020 प्रोसेसर मिलता है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज है, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है 11 5G बैंड से। तो जो Dimensity 7020 है वो अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि जो इन्फिनिक्स GT 10 प्रो में हमें परफॉर्मेंस मिल रही थी वैसी परफॉर्मेंस इसमें हमें मिले। तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोन परफॉर्मेंस को नहीं तो बाकी सारे फीचर्स को टारगेट करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस डिसेंट और फ्लैगशिप वाले कुछ फीचर्स अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए काफी सही है। लेकिन जो बचे 2 फोन है, क्या वो परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं, उसमें अच्छी गेमिंग होगी, वो आगे बात करेंगे। उसके बाद कैमरा की बात करें तो सेम कैमरा सेटअप आपको सारे फोन में मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, जिसमें 2-2 मेगापिक्सल की फालतू जोड़ी मिलती है। पता नहीं ये 2-2 मेगापिक्सल की कैमरा क्यों चिपका देते हैं नंबर्स बढ़ाने के लिए। उससे बढ़िया तो ये 2-2 मेगापिक्सल की फालतू जोड़ी हटवा के वहां पर अल्ट्रा वाइड लेंस दे देते तो और बढ़िया रहता। OIS मिल जाता है, 2K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सारे फोन में, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है सारे फोन में। उसके बाद 5000 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है इसके प्रो प्लस वेरिएंट में, यानी सबसे जो महंगा या फिर जो टॉप मॉडल है उसमें। फिर इसके बाद इसके नीचे का जो मॉडल है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो, उसमें आपको 45 वॉट की चार्जिंग मिलती है, और सारे मॉडल्स में आपको 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दी गई है। IR ब्लास्टर है, NFC का सपोर्ट ग्लोबल वेरिएंट में मिलता है, इंडियन वेरिएंट में मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है, और IP53 की रेटिंग है, JBL के स्पीकर मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब ये 2 वेरिएंट तो 5G वेरिएंट्स थे, लेकिन इसके बाद इसके 4G मॉडल्स भी आएंगे, जिसमें से सबसे पहला इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 4G, जिसमें आपको सेम 6.78 इंचेस का कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, सेम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस। मतलब स्पेक के मामले में बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट मारी गई है, लेकिन परफॉर्मेंस में चेंज है। यहां पर आपको MediaTek का Helio G99 प्रोसेसर मिलता है। MediaTek की जो Helio G सीरीज है प्रोसेसर की, वो गेमिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन उसमें उतनी अच्छी गेमिंग होती नहीं जैसे हमें G90T प्रोसेसर में देखने को मिली थी। देखो G99 प्रोसेसर है कैपेबल, आप उसमें 60 FPS में BGMI खेल सकते हो, लेकिन उतना एक्सपेक्ट मत करना जितना आपको इन्फिनिक्स GT 10 प्रो परफॉर्मेंस देता था, वो तो फिर कंपैरिजन ही नहीं बनता। और LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज है, Android 14 मिल जाता है। अब 5G फोन नहीं है तो 5G बैंड्स की तो यहाँ पर बात ही नहीं, 2 साल के Android अपडेट्स मिल जाएंगे, सेम कैमरा सेटअप मिलता है, वही सारी चीजें, 5000 mAh की बैटरी और 70 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा। जो प्रो 5G वेरिएंट था इसका, उसमें 45 वॉट की दे रहे थे, इसके 4G में आपको 70 वॉट की दे रहे। भाई उसमें भी 70 वॉट की दे देते तो क्या बिगड़ता, और सेम 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। बाकी IP54 है, उसके अलावा सेम सारी चीजें, IR ब्लास्टर, JBL के स्पीकर, उसके बाद NFC, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। भाई ये भी गेमिंग वाला नहीं था। अब बचता है लास्ट इन्फिनिक्स नोट 40 4G, 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन कर्व डिस्प्ले नहीं है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें भी MediaTek Helio G99 ही मिलता है। मेरे को जानता नहीं है ये। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज, Android 14, 2 साल के अपडेट, सेम कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बैटरी और 45 वॉट का चार्जर, 20 वॉट का वायरलेस चार्जर, और बाकी सारी IR ब्लास्टर, JBL वगैरह सब कुछ सारी सेम चीजें मिल जाती है बाकी फोन की तरह। देखो इन सारे स्मार्टफोन के स्पेक जानने के बाद कुछ चीजें क्लियर हुई। सबसे पहली तो देखो परफॉर्मेंस के ऊपर एक भी फोन टारगेट नहीं करता, और बाकी सारी चीजें मतलब जो फ्लैगशिप फोन में हमें मिलती है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया कि कम बजट में फ्लैगशिप वाली चीजें देकर लोगों को अट्रैक्ट
अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन एक जगह है जहां पर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे दिया, लेकिन बाकी 2-2 मेगापिक्सल के वो फालतू कैमरास देने की जरूरत नहीं थी। वहां पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस हो सकता था अच्छा वाला। इसके कैमरा आउटपुट को भी नहीं देखा हमने, तो उसका भी कुछ नहीं कह सकते। बाकी सारी चीजें तो मुझे अच्छी लगी, पर हमारी ज्यादातर ऑडियंस के लिए सूट नहीं करते ये फोन, क्योंकि गेमिंग के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो कि डिसेंट परफॉर्मेंस चल जाएगी, बाकी सारी चीजें मतलब फीचर वगैरह होनी चाहिए, तो इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर हम इनके प्राइसिंग की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन है उसकी कीमत 25,000 है, और उसके नीचे जो आता है नोट 40 प्रो 5G उसकी कीमत है 24,000, यानी 1,000 का डिफरेंस सिर्फ। उसके बाद जो नोट 40 प्रो 4G वेरिएंट है वो मिलता है 21,000 का, और जो बेस मॉडल है नोट 40 4G वो मिलता है 16,500 रुपए का। अगर हम इसके इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो बेस मॉडल है नोट 40 4G वो 15,000 के नीचे आ सकता है, और जो नोट 40 प्रो 4G है वो 20,000 के नीचे आ सकता है, और नोट 40 प्रो 5G वो 22,000 23,000 का आ सकता है, और जो प्रो प्लस है वो 25,000 26,000 का मिल सकता है। अब देखो इन्फिनिक्स वाले इससे सस्ता भी लेकर आ सकते हैं, जैसे इन्फिनिक्स GT 10 Pro को 20,000 के नीचे लेकर आए थे, लेकिन इन्फिनिक्स GT 10 Pro जैसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं है इसमें। हाँ स्पेक काफी अच्छे, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है। तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं कब तक ये स्मार्टफोन आते हैं, और इन स्मार्टफोन के लिए आप एक्साइटेड हो नहीं हो कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।